एएमयू और जामिया के किसी भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं इंडो इस्लामिक एंड जीके के 20 क्वेश्चंस यानी कि एक सैम्पल पेपर का सेट आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस 11 एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। 20 सवाल होंगे इंडो इस्लामिक और जीके के, जिसमें 10 सवाल इंडो इस्लामिक और 10 सवाल होंगे जीके के। उसी तरह का सैम्पल पेपर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने आपको एक सेट इसी तरह का दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर वो देख सकता है। तो आइए देखते हैं इस सेट को। ये देखिए, मॉडल सेट ऑफ इंडो एंड जीके। यहाँ पे पहला सवाल जीके का है, वो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप। हु रिसीव्ड द विजडन अवार्ड फॉर द इंडियन क्रिकेटर ऑफ 20th सेंचुरी? 20वीं सदी का विजडन अवार्ड किस इंडियन को मिला है? तो इसका जवाब होगा कपिल देव को ये मिला था। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द उबेर कप एंड थॉमस कप आर रिलेटेड टू? ये किस खेल से ये कप जो है कि नहीं रिलेटेड है? ये किस खेल में ये कप दिया जाता है? तो ये है बैडमिंटन में दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन? कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4। द टाइगर स्नैक्चरी इन तमिलनाडु इज लोकेटेड? तमिलनाडु में टाइगर स्नैक्चरी कहाँ लोकेटेड है? कलाकाड, तिरुनेलवेली। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। विच एक्ट प्रोवाइडेड इंडिया टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट? कौन सा एक्ट इंडिया को एक इंडिपेंडेंट एक्ट जो है कि नहीं प्रोवाइड करता है? यह है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलावेंसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम? यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरीज और अलावेंस कौन तय करता है? इसके और नीचे ऑप्शन देखिए। ए है यूनियन कैबिनेट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, सी है कैबिनेट सेक्रेटरीज और डी है पार्लियामेंट बाय लॉ। तो पार्लियामेंट के जरिए लॉ बनाकर सैलरीज और अलावेंस को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही सवाल था, डिटरमाइन द सैलरी एंड अलावेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7। हु एमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें से किसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्हें जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, लेकिन पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स? ये बुक एंड ऑथर्स के ये क्वेश्चन है। ये बुक का नाम है, किसने लिखा है? आर.के. नारायण ने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑन 24 दिसंबर 2019? आप इसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कह सकते हैं। किसे किया गया है? फर्स्ट एवर चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल बिपिन रावत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, चंद्र
Chandrayaan-2 was launched by using GSLV LVMK थर्ड रॉकेट लॉन्च किया गया था इसमें। तो ये दोनों जो सवाल थे वो आपके करंट अफेयर्स से ये दोनों क्वेश्चंस थे। आइए उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ से जो शुरू होता है आपका इस्लामिक कल्चर का सवाल। ये देखिए, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट आफ्टर रीचिंग मदीना। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम कौन सा किया था? तो पहला काम उन्होंने किया था, ही बिल्ड द मॉस्क कॉल्ड एज मस्जिद नबवी, यानी जहाँ पे उनकी उटनी बैठी थी वो ज़मीन लेकर ख़रीद कर वहाँ पे उन्होंने मस्जिद नबवी बनाना शुरू कर दिया था। और कब आप माइग्रेट किए थे, हिजरत किए थे? तो 622 AD में। और जिस ऊँटनी पे सफ़र कर रहे थे उस ऊँटनी का नाम था कस्वा। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब आप हिजरत किए थे? तो 622 AD में, 622 AD में। और जिस ऊँटनी पे सवार थे उसका नाम कस्वा था। और किसके घर मेहमान हुए थे? हज़रत अय्यूब अंसारी के घर। हज़रत अय्यूब अंसारी। ये भी सवाल अक्सर पूछता है कि जब आप मदीना गए तो किसके घर मेहमान रहे थे? हज़रत अय्यूब अंसारी। यहाँ पे देखिए 4 सवाल बन गए इसी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फर्स्ट मार्टायर फ्रॉम एमंग द मुस्लिम्स इन वार ऑफ बदर? इस्लाम की जो पहली लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ बदर, वार ऑफ बदर, गज़वे बदर। इसमें पहले जो शहीद हुए थे मुसलमानों में उनका नाम था उबैद बिन हारिस। ये लड़ाई हुई थी 624 AD में। और ये इस्लाम की पहली लड़ाई थी, ये भी याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन से आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लास्ट रिवील्ड वर्सेस ऑफ द कुरान। कुरान का जो लास्ट रिवील्ड जो आयत थी उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? उसका सब्जेक्ट मैटर था कंप्लीशन ऑफ रिलीजन, यानी कि मज़हब का कंप्लीट होना, कंप्लीशन ऑफ रिलीजन। तो ये यहाँ पे आपने 13 का ये है बी। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ओनली वुमेन रेफर्ड इन द कुरान? कुरान में किसका नाम आया है? इनमें से कोई एक लेडी है, इनकी नाम आया है मरियम का। नेक्स्ट देखिए, द सुल्तान हु इन्वेडेड दक्कन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा इसमें से सुल्तान है जिसने दक्कन पे पहली बार अटैक किया? वो थे जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, द आर्मी ऑफ बहादुर शाह जफर सेकेंड इन दिल्ली वाज कमांडेड बाय। बहादुर शाह जफर सेकेंड जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उनके बहादुर शाह जफर के जो आर्मी के कमांडर कौन थे? जनरल बख्त खान, सिपह सालार जिसे कह सकते हैं, कमांडर जिसे सेनापति भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मुगल आर्किटेक्चर इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो मुगल आर्किटेक्चर जो बना हुआ है वो किस चीज़ का मिश्रण है? तो ये पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, ये दोनों का ये मिश्रण है, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल का। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द थ्योरी ऑफ वहदतुश शहूद वाज प्रोपाउंडेड बाई। वहदतुश शहूद दो थ्योरी है, एक है वहदतुल वजूद यानी अल्लाह एक है, और दूसरा है वहदतुश शहूद यानी जितने लोग हैं सब गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ही एक है और इतने ये मखलूक को जो है कि नहीं पैदा किया। तो वहदतुश शहूद का ये जो एक तरह से थ्योरी कही है वो किसने दिया था? ये दिया था शेख अहमद सरहिंद ने। शेख अहमद सरहिंद
जो कि नक्शबंदिया सिलसिला के फॉलोअर थे, उन्होंने ये थ्योरी को दिया था वहदतुल शुहूद, वहदतुल वजूद, यानी एक खुदा का वजूद और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये गवाही दे रही हैं, क्योंकि हम सब उसी के तख्लीक किए हुए हैं, सारी चीज़ें गवाही दे रही हैं। वहदतुल शुहूद यानी एक खुदा की एक तरह से गवाही दे रही हैं कि एक ही खुदा है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सर सैयद रोट खुतबात अहमदिया, एक किताब सर सैयद ने लिखी थी एज ए रिप्लाई टू द बुक ऑफ, किसके किताब के रिप्लाई में सर सैयद ने खुतबात अहमदिया लिखी थी? ये लॉर्ड विलियम मॉर्थेक, ये स्कॉटलैंड के, जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद की शान में एक किताब लिखकर कुछ ऐसे कलमात कहे थे कि इनके जवाब के में सर सैयद ने ये बुक लिखी थी खुतबात अहमदिया। तो लॉर्ड विलियम मूर के किताब के जवाब में सर सैयद ने क्या लिखी थी? खुतबात अहमदिया लिखकर जवाब दिया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सर सैयद आफ्टर द फेलियर ऑफ 1857 रोट अ वेरी फेमस बुक। 1857 का जो गदर हुआ था, जाहिर सी बात है कि ये फेल हो गया था। इस पे सर सैयद ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था असबाब बगावत हिंद। ये सब सर सैयद की ही किताब ये लिखी हुई, असारुस सनादीद, जामे जम और यह तहज़ीबुल अखलाक। असबाब बगावत हिंद में उन्होंने इसका जिक्र किया था, फेलियर ऑफ 1857, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे सवाल का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे, तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।